अति का प्रारब्ध ही घातक होता है और अंत में अति चाहे बल की हो, धन की हो या रूप की, अति सारे अपराधों की जड़ होती है। अति के कारण ही अहंकार का जन्म होता है और अहंकार के कारण सारे पाप और अधर्म होते हैं। चंद्रदेव को भी अपनी अति सुंदरता का अहंकार था। आज हम आप लोगों को बुद्ध ग्रह देवता की जन्म की कथा बताते हैं। किस तरह बुद्ध देव का जन्म हुआ और सृष्टि के सभी देवता ने उन्हें ज्ञान के देवता की उपाधि दी। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रदेव सहित सभी देवता बृहस्पति देव का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे। गुरुदेव बृहस्पति और गुरु माता तारा पधार रही हैं। गुरुदेव, चंद्रलोक की ओर से ये चरण पादुका ग्रहण कीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि चंद्रदेव ने पुत्र के भांति हमारे चरण स्पर्श नहीं किए और उनके देखने के भाव में भी हमें माता का सम्मान दिखाई नहीं दिया। स्वामी, कहिए देवी रोहिणी। जब से आप गुरु बृहस्पति जी के आश्रम से लौटे हैं, न जाने किन विचारों में डूबे हुए रहते हैं। क्या बात है? नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस वो देवी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। रहने दीजिए, तनिक ये हार हमें पहना देंगे?
सुंदर हैं देवी तारा। इतनी सुंदर स्त्री हमने इस पूरी सृष्टि में दूसरी कोई नहीं देखी। जब से हमने आपको देखा है, हम आपकी सुंदरता में खो गए हैं। ये कैसे इतने बड़े पाप ने आपके मन में जन्म ले लिया? देवी तारा आपकी गुरु माता हैं। अपनी गुरु माता के बारे में ऐसा कलुषित विचार आपके मन में आया कैसे? आपको लज्जा नहीं आती अपनी गुरु माता के बारे में ऐसी कल्पना करते हुए? देवी रोहिणी, मन पर किसी का वश नहीं होता है, इसमें हमारा क्या दोष? देवी तारा हैं ही इतनी रूपवान कि उनके रूप को देखकर हमारा मन मोहित हो गया है। चुप हो जाइए। आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं। अभी इसी समय जाइए और गुरु माता के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगिए। बस देवी रोहिणी, आप अधिक बोल चुकी हैं। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित? देवी तारा तो हमारे लिए केवल एक स्त्री है। और एक रूपवान स्त्री को रूपवान पुरुष के साथ ही होना चाहिए। हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे सामने एक पर स्त्री जो कि माता समान है? नहीं, एक स्त्री और एक पत्नी होने के नाते हम आपको यह अपराध नहीं करने देंगे। आप अभी हमारे साथ गुरु माता के पास चलेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। क्षमा क्षमा क्षमा, बस बहुत बोल चुकी हैं आप। देवी रोहिणी, मत भूलिए, आप हमारी पत्नी हैं क्योंकि यह अधिकार हमने आपको दिया है। निर्णय हो चुका है, देवी तारा को हम अपनाएंगे और वो यहीं इस चंद्रलोक में हमारे साथ रहेंगी। स्वामी, आप जानते हैं हमें ये सब कितना अच्छा लगता है। आप सदैव हमारी पसंद का कितना ध्यान रखते हैं।
देवी तारा, आपके इस रूप पर हम अत्यंत मोहित हैं। और आपके इस रूप को सच्चे अर्थों में केवल हम ही सम्मान दे सकते हैं। चंद्रदेव, इससे पहले कि क्रोध में हमसे कुछ अनर्थ हो जाए, चले जाइए यहां से। देवी तारा, अब हम आपको अपनी सम्मोहन शक्ति में बांधकर हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। देवी तारा, अब आप हमारे सम्मोहन में बंध चुकी हैं। अब हम जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, आप वैसा ही करेंगी। देवी तारा, हम आपसे अथाह प्रेम करते हैं। अब हम दोनों सदा के लिए साथ होंगे। हे शनिदेव, ये कैसा अधर्म हो रहा है? मेरे पति चंद्रदेव जो कर रहे हैं, वो सब मैं कैसे सहन करूं? हे न्याय के देवता शनिदेव, आपके रहते कोई अधर्म, कोई अन्याय नहीं हो सकता। हे शनिदेव, मुझे अपने अधिकारों की कोई चिंता नहीं, किंतु जिन मर्यादाओं और संबंधों को खंडित किया जा रहा है, वो मैं कैसे सहन करूं? मैं कैसे सहन करूं? चंद्रदेव, आप सारी मर्यादा, संस्कार और परंपराओं को भूल गए हैं। आप तो अधर्म की चरम सीमा पर पहुंच गए। देवी तारा को अपने सम्मोहन में बांधकर जो अपराध किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। परंतु हम अब इस अन्याय को और आगे नहीं बढ़ने देंगे। बृहस्पति देव, क्या बात है शनिदेव, आप यहां? बृहस्पति देव, आपकी तप में विघ्न डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, किंतु समय ही ऐसा है, ये करना आवश्यक था। ऐसी क्या बात है शनिदेव जो आप इतने चिंतित हैं? बृहस्पति देव, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि आपको चंद्रलोक जाना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। क्या हुआ हमारी पत्नी को? वो ठीक तो है? बृहस्पति देव, देवी तारा चंद्रलोक में है और संकट में है। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है।
देवी तारा चंद्रलोक में? बृहस्पति देव, आप विलंब न करें, शीघ्र ही चंद्रलोक की ओर प्रस्थान करें। बृहस्पति देव, चंद्रलोक में जो अनहोनी घटित हुई है वो हम आपके समक्ष कैसे बता सकते हैं, किंतु सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता। देवी तारा, आप में इतना अधिक प्रेम और सौंदर्य है कि अब हम आपके प्रेम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तारा! चंद्रमा, तुम यह अधर्म करके मर्यादाहीन हो गए हो। और देवी तारा, आप एक पत्नी होकर, हमारी विवाहिता होकर, सभी देवों की गुरु माता होकर आपने इतना बड़ा पाप कर डाला। इससे पहले कि इस अधर्म की काली छाया संसार पर पड़े, आइए चलिए मेरे साथ। बृहस्पति देव, एक पत्नी होने से पहले हम एक सुंदर स्त्री हैं, और एक सुंदर स्त्री होने के नाते हमारी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें चंद्रदेव ने पूरा किया है। इसीलिए हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देवी तारा, आपके मन में ऐसे पापित विचार, यह आप नहीं, इस अधर्मी चंद्रमा की संगत का प्रभाव है। हम आपको यहां नहीं रहने देंगे, हम आपको यहां से लेकर ही जाएंगे। बस। बृहस्पति देव, यहीं पर रुक जाइए, अन्यथा हम ये भूल जाएंगे कि आप देवों के गुरु हैं। चंद्रमा, हमारे मार्ग से हट जाइए। बृहस्पति देव, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देवी तारा जैसी अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री हम जैसे रूपवान देव को ही शोभा देती है। अब आप यहां से प्रस्थान कीजिए। आइए। देवी तारा, आप भीतर जाइए। पापी, अधर्मी, तुमने तारा को अपनी सम्मोहन शक्ति से बांध रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि तारा निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया। पापी तुम हो, अपराधी तुम हो चंद्रमा। आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव, अब आपका देवी तारा से कोई संबंध नहीं है। हमारा तारा से कोई संबंध नहीं है। हमारा तारा से कोई संबंध नहीं है। हमारा तारा से कोई संबंध नहीं है। चंद्रदेव, आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ चुकी है। चंद्रदेव, अब वो समय आ गया है कि आपके हर एक अपराधों का दंड मिले।
चंद्रदेव, 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 चंद्रदेव। शनिदेव, आप और यहां? किंतु जिस प्रकार आप यहां पर आए हैं और जिस प्रकार आपने हमें पुकारा है, यह शिष्टाचार और मर्यादा के विरुद्ध है। आप किस मुख से शिष्टाचार और मर्यादा की बात कर रहे हैं? आप तो जानते ही नहीं कि मर्यादा क्या है। आप केवल पाप और अधर्म में डूबे हुए हो, अब केवल दंड के भागीदार हो। आपने अपनी शक्तियां और रूप का अनुचित लाभ उठाकर अपनी ही गुरु माता के साथ छल किया है। नहीं शनिदेव, छल नहीं, ये तो हमारे रूप की मोहकता है कि जब भी कोई सुंदर स्त्री हमें देखती है तो हमारे रूप पर मुग्ध हो जाती हैं। चंद्रदेव, अति सुंदरता ने आपको अहंकार से भर दिया है। आपका ये भ्रम और अहंकार हम आज ही तोड़ देंगे। आज के बाद अपने सम्मोहन में आप किसी को नहीं बांध पाएंगे। देवी तारा, अब आपका समय आ गया इनके सम्मोहन से बाहर आना। चंद्रदेव, आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारा स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, पतिव्रता धर्म सब नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। हम अब हम अपने इस अपवित्र शरीर के साथ नहीं रह सकते। हम अपना शरीर त्याग देंगे, त्याग देंगे, हम अपना शरीर त्याग देंगे। देवी तारा, आपके कारण एक स्त्री, पत्नी और गुरुदेव का अपमान हुआ है। इसका आपको घोर दंड भोगना होगा चंद्रदेव। हम इस अपवित्र शरीर में नहीं रह सकते। रुक जाइए देवी तारा। नहीं शनिदेव, अब मुझ पापिन के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं रहा, कोई स्थान नहीं रहा। देवी तारा, आपने कोई पाप नहीं किया। आपके साथ छल हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। और सोचिए, आपके बिना बृहस्पति देव जब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको निर्दोष मानते। देवी तारा, आपका मन और आत्मा पूरी तरह से पवित्र है। जाइए, बृहस्पति देव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा तारा से कोई संबंध नहीं है। हमारा तारा से कोई संबंध नहीं। हमारा देवी तारा से कोई संबंध नहीं।
हमारा तारा से कोई संबंध नहीं, हमारा देवी तारा से कोई संबंध नहीं। स्वामी, हमें हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हम आपके अपराधी हैं। आप हमें जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार होगा। तारा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम सदा ही पवित्र थी और सदा ही पवित्र रहोगी। ये जो कुछ भी हुआ, ये सब अधर्मी चंद्रमा की एक चाल थी। तारा, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बृहस्पति देव? तारा गर्भवती है। क्या हुआ बृहस्पति देव? तारा गर्भवती है। शनिदेव, अब क्या करेंगे आप? देवी तारा जिस संतान की मां बनने वाली हैं, उसके पिता तो हम हैं। बृहस्पति देव, आप देवी तारा को अंदर ले जाइए। आराम से देवी तारा, संभाल के। गुरुदेव, प्रेम से ले जाइए। चंद्रदेव, आप अहंकार की उस ऊंचाई पर खड़े हो, यहां से उतारा नहीं जा सकता, ना ही आपको सुधारा जा सकता, केवल आपको दंडित किया जा सकता है। चंद्रदेव, बहुत अहंकार है ना आपको अपनी इस सुंदरता पर। आज हम आपकी इस सुंदरता पर अपनी कुदृष्टि डालेंगे, जिसकी अग्नि में जलकर आपकी सुंदरता भस्म हो जाएगी।
चंद्रदेव, ये तो आपकी सुंदरता के अहंकार का दंड था। अभी आपके पाप कर्मों का दंड शेष है। आपने ब्रह्म हत्या के समान अपराध किया है, इसलिए आपको ब्रह्म दंड ही मिलेगा। हे ब्रह्मदेव, आज हमारे न्याय चक्र को पूरा करने के लिए आपके ब्रह्मदंड की आवश्यकता है। अब हम इस ब्रह्मदंड से आपकी वो दुर्गति करेंगे कि आज के पश्चात आप ऐसा अपराध करने के योग्य नहीं रहोगे। शनि के न्याय दंड को सहते चंद्र देवता भटक रहे हैं। उन्हें ब्रह्म दंड से शनि पीटते, जहां भी जाते शनि पीट रहे हैं। बड़ी दुर्दशा भोगी चंद्र ने, समय बड़ा विपरीत गया। शनि के दंड को सहते सहते 1 वर्ष है बीत गया। 1 वर्ष है बीत गया। महादेव, महादेव, हमें शनिदेव के प्रकोप से बचाइए। हमें बचाइए महादेव, हमें बचाइए, हमें बचाइए। गुरुदेव, गुरुदेव, चंद्रदेव ने जो अपराध किया है उसका दंड है कि तड़पते हुए इनकी जीवन की समाप्ति। चंद्रदेव, आपने जो अपराध किया है वो इतना बड़ा है कि वो आपको तब तक भोगना होगा जब तक ये सृष्टि है। आपका दंड यह है कि आप क्षय रोग से ग्रसित होंगे। आज के बाद सदैव महीने के 15 दिन शुक्ल पक्ष में पल पल आप बढ़ेंगे और 15 दिन कृष्ण पक्ष में पल पल आपका स्वरूप घटेगा। आप केवल 1 दिन के लिए अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर सकेंगे और हमारी कुदृष्टि का दिया हुआ यह काला दाग सदा आपके रूप पर कलंक की तरह रहेगा। अंतिम दंड, आज के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर संसार के प्रत्येक स्त्री के साथ केवल आपका बहन का संबंध होगा, जिनके पुत्र आपको मामा पुकारेंगे, चंदा मामा। शनिदेव, आज के बाद केवल हमारी पत्नी रोहिणी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों के साथ हमारा केवल भाई का ही संबंध होगा। धन्यवाद गुरुदेव।
कैसी अभागन माँ है हम। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि हमारे इस पुत्र पर किसका अधिकार है। कौन कहलाएगा इसका पिता? देवी तारा, आप व्यर्थ में चिंतित हैं। इस संसार में जन्मकर्ता से भी बड़ा पालन करता होता है। बृहस्पति देव आपके पति हैं, इसलिए इस बालक के पिता केवल बृहस्पति देव हैं। संस्कारों के आधार पर भी और अधिकारों के आधार पर भी। गुरुदेव, ये बालक आपका ही पुत्र है। प्रणाम परमपिता। प्रणाम परमपिता। प्रणाम परमपिता। बृहस्पति देव, संसार इस बालक को आपके पुत्र के रूप में जानेगा। और आपका ये पुत्र ज्ञान और विद्या के देवता के रूप में जाना जाएगा। इसका नाम हम बुद्ध घोषित करते हैं। जो भविष्य में बुद्ध ग्रह के नाम से जाना जाएगा। हे शनिदेव, आपका न्याय अपरंपार है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शनिदेव की जय हो। शनिदेव की जय।